के सदर सादिस फरूख को फूल पेश किए। तर्जुमान दफ्तर खर्चे के मुताबिक वफ़द में किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा भी शामिल। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात, तवानाई में ताउन, सरमाकारी दीगर शोबों में रवाबित पर गुफ्तगू होगी। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अस्पताल का नेटवर्क है। शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि खुशी है कि 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात दी जाएंगी। 18वीं तरमीम के बाद NICBD और JPMC की सूरत हाल देख ली। आजकल सूबों से मुताल्लिक काफ़ी बहस है। सिंध से बाहर शहरों में भी SIUT की सहूलत फराहम करेंगे। SIUT इस शहर का लैंडमार्क है। कराची सानियानी पर चौरंगी में डंपर ड्राइवर कसूरवार निकला। वाकई की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि डोंग में आने वाले डंपर से गटर का ढक्कन अंदर गया। ढक्कन गटर में गिरने के बाद किसी ने दोबारा नहीं लगाया। स्टोर के सामने सड़क पर मैनहोल का ढक्कन मौजूद था। फुटेज बच्चे के मैनहोल में गिरने से चंद रोज पहले की है। ऐसे कबल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदार BRT तमीरात को करार दिया। सेक्रेटरी बल्दियात पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि BRT की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। आरजी 2 फीट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ, दूसरी जानिब सानहा नीपा के बाद बल्दियाती इदारे मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ यूनियन काउंसलर ने खुले मैनहोल की निशानदही करना शुरू कर दी। कोरंगी टाउन की तमाम UC में होल का सर्वे किया गया। टूटे खुले मैनहोल को दुरुस्त करने के इकदाम जारी कर दिए गए। सानहा नीपा का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कायम तहकीकाती कमेटी का गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल सैयद आमिर का डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से रब्ता सूरत हाल का जायजा लिया। नीपा चौरंगी के करीब बच्चे की मैनहोल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज सामने आ गई। डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी वालिदा के साथ आ रहा था और तेज़ी से अपने वालिद की जानिब बढ़ा, लेकिन रास्ते में खुले मैनहोल में जा गिरा। मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज़ भी मौजूद नहीं थी। मैनहोल में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर की वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठक। पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ उमूर का भी जायजा लिया गया। शुरा ने सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफ़ात की बेबुनियाद खबरों पर इज़हार अफसोस किया। इजाजत है कि आप में फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन सर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी, वलवला, खून खराबा, ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 3 ये कि अपनी अफवाज, अपने सिपा सलार, अपनी जीती फौज के लिए किसी किस्म की बकवास नहीं सुनी जाएगी। जबान से जूते की स्टॉल बना दी जाएगी। इसमें भी क्लैरिटी। 9 मई के जो दहशतगर्द भागने के पीछे में उन सबको निकाला जाएगा। मैं खुल के बता रहा हूँ, आप जरा सी बदमाशी और ड्रामेबाजी की तो देखो गवर्नर राज लगेगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे आइन और कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकात सिर्फ अहवाल के लिए होगी। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकात भी सियासी हो रही है, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी।
सेनेटर फैसल वावटा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि असूली तौर पर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दुगना और गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से भड़काने वालों को यहाँ तक लाखड़ा किया गया कि अब इनके लिए वापसी मुश्किल है। आज के बाद तमाम केसेस और मामलात को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को एनएससी के शेयर्स नहीं मिल रहे। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। एनएफसी के हवाले से कल इजलास होगा। पीटीआई राहन मासद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कमिटमेंट की गई थी कि 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की तरक्की पर लगेंगे। मुल्क की माशी पॉलिसियों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी का सामना है। भत्ते की कॉल आएंगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल में डाला। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 से 3 माह बाद पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि माजी में दही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम तक मौजूद नहीं था। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद हुई। जिस मंसूबे के लिए पैसे मुकर्रर किए गए इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए। मरियम नवाज़ के हर फैसले से अवाम मुस्तफ़ीद हुए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल कराना अवाम के मफाद में है। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ हादसात में इजाफे का बाइस बनती हैं। एक इंसान की गलती दूसरे की जान ले सकती है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। अवामी मसाइल मुकामी हुकूमतें हल कर सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। पहली बार देहात की सतह पर गलियों की सफाई हुई। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। अवाम की खदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए का लाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी से अदायगी होगी। मरियम नवाज़ ने हिदायत दी कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके, जबकि तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने और कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए निजकारी का अमल सहल तौर पर जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। पाकिस्तान के सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। PIA की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी, जिसे तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मई में पाक भारत जंग में ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दुनिया एक मल्टीपोलर ऑर्डर की जानिब बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के तकरीब से ख़िताब कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता 70 बरस में जनूबी एशिया को जंग, खाना जंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, वसाइल की तकसीम जैसे मसाइल का सामना रहा।
पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रिए के मुताबिक अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का हामी है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा की तशवीशनाक सुस्त रवैया। रिपोर्ट के मुताबिक KP में 43 डी नोटिफाइड अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 कैंप को क्लियर किया गया। KP हुकूमत कैंपों में अफगान बाशिंदों को बिजली, पानी, दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। सूरत हाल सूबे के वसाइल पर बोझ डालने के साथ कानून की कमज़ोर गिरफ्त ज़ाहिर करती है, जबकि हुकूमती प्लान के मुताबिक मुल्क भर में अफगान महाजिर कैंपों को मरहलावार डी नोटिफाई किया गया। अफगान शहरियों की गैर कानूनी नकलो हरकत से ईरान भी तंग आ गया। अफगान सूबा फरा से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश करने वाले 10 अफगान शहरी ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से मारे गए। अफगान मीडिया के मुताबिक 35 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल गिरोह ने चेक पोस्ट को बाईपास करने की कोशिश की। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। अफगान तालिबान के सूबा फरा के सिक्योरिटी तर्जुमान मोहम्मद नसीम बदरी ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। DI खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, धमाके में 3 एहलकार शहीद हो गए। ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। धमाके में कांस्टेबल आजाद शाह महफूज रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनल खबारिश के हमले की मसम्मत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश किया। कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। KP के पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। हुकूमत का कॉर्पोरेट सेक्टर और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पैकेज का मंसूबा। दोनों सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 975 अरब के रिलीफ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की IMF से टैक्स में कमी पर बातचीत की हिदायत। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स बोझ में 25% तक कमी की इब्तिदाई तजवीज़ शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गैर ज़रूरी टैक्स ख़त्म किए बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। शरीफ की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने पाक फौज की लीड सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना कर दी। पाक एयरफोर्स का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम के साथ 6.5 टन ज़रूरी सामान लेकर रवाना हुआ। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि श्रीलंका के मुतासिरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल रवाना किए गए हैं, जबकि हाई कमिश्नर श्रीलंका ने कहा कि फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री। पाकिस्तान पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम पर नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबू धाबी में इवेंट से खिताब करेंगे। बिलाल बिन साकिब 4 दिसंबर को बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। पतंगबाजों और फ़रोग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दे दी गई। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फ़रोग करने का लाइसेंस दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। हुकूमत खुसूसी अफराद की माशरे में हर सतह और हर शोबे में शमूलियत को यकीनी बनाना चाहती है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर
खुसूसी लोगो सर्टिफिकेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मौसर बनाया जाए। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर रोज़गार और नक़्ल हरकत के मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में इनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कानूनी पस मंज़र में वफाकी और सूबाई सतह पर खुसूसी अफराद के हुकूक़ के एक्ट ऐसे अफराद को हर तरह का ज़रूरी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की जानिब से दायर करदा इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने वाले ममालिक में अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल। इन ममालिक के शहरियों के तमाम केसेस की हतमी मंजूरी या मुस्तरद करने के फैसले से रोक दी गई है। यूक्रेन जंग रुकवाने के ट्रंप मंसूबे पर अमरीका रूस मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यूक्रेन मंसूबे पर कोई समझौता न हो सका। अमरीकी एलची और प्यूटन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मॉस्को में 5 घंटे तवील मुलाकात हुई। अमरीकी तजवीज़ के कुछ निकात काबिल कबूल मगर मजमूई तौर पर मुस्तरद किए गए। मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर भी मौजूद थे। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ICC ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब 294 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर। ऑलराउंडर T20 रैंकिंग में मोहम्मद नवाज चौथे, मोहम्मद नवाज 7वें नंबर से चौथी पोजीशन पर आ गए। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी टीम इमाद भट्ट की क़यादत में अर्जेंटीना रवाना। लीग का पहला मरहला 9 से 14 दिसंबर तक खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट अर्जेंटीना और नीदरलैंड के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगे। अर्जेंटीना रवानगी से कबल लाहौर में कौमी टीम के एजाज़ में शाया PHF हुकाम और साथ साथ शिरकत की गई। कप्तान माशकिल बाट और हेड कोच ताहिर जमान ने कहा टीम ने अच्छी तैयारी की, बेहतरीन नताइज देंगे, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम का मेला 6 दिसंबर से कराची में सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में इवेंट का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर से 4500 से ज़ायद एथलीट गेम में हिस्सा लेंगे। सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है इवेंट को कामयाब बनाने में आवाम हमारा साथ दें। हफ्ते की शाम म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया है। 35वीं नेशनल गेम 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।